हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री आपके एफडीए एंड आरआरबी इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इन दोनों एग्ज़ाम्स के सिलेबस में इंक्लूड है बायोकेमिस्ट्री। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। देन जो फार्मा बुलेट ऐप है उस पर आरआरबी की मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। इस मॉक टेस्ट में अभी तक कुछ 5000 क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं मैंने। एंड आपकी एग्ज़ाम तक उसमें मॉक टेस्ट ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप फार्मा बुलेट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Group transfer agents in enzymes are known as prosthetic groups, metalloenzymes, cofactors, coenzymes. Group transfer agents in enzymes are known as, तो इन्हें कोएंजाइम्स बोला जाता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कोएंजाइम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय मेनी एंजाइम्स फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है कोएंजाइम्स की। देन प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? तो ये होता है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। ये होता है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट विच अटैच टू प्रोटीन्स। नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट होता है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय नियासिन डेफिशिएंसी? तो नियासिन डेफिशिएंसी विटामिन B3 डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? पेलाग्रा, ऑप्शन डी। नियासिन को बोला जाता है ना पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। एंड ये पेलाग्रा होता है ट्रिपल डी डिसीज। इट इज़ एसोसिएटेड विद डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। ट्रिपल डी डिसीज होता है पेलाग्रा। दिन नियासिन के विटामिन B3 के कोएंजाइम्स कौन से होते हैं? तो NAD एंड NADP ये होते हैं ना कोएंजाइम्स फॉर्म्स ऑफ नियासिन। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देन रिकेट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल होता है। स्कर्वी डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इसेंशियल विटामिन्स आर देयर? कितने टाइप्स होते हैं इसेंशियल विटामिन्स के? तो ये 13 होते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन से हैं? तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आता है ए, डी, ई एंड विटामिन के। एंड वाटर सोल्यूबल में आता है विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आता है B1 थायामिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 होता है नियासिन, देन B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 होता है पाइरिडॉक्सिन, देन आता है B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामाइन। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 विटामिन। देन 9th आएगा आपका विटामिन सी एंड ये 4 होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो ये टोटल 13 होते हैं इसेंशियल विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ अल्बमिनूरिया दैट इज एसोसिएटेड विथ एडिसन्स डिसीज इज टर्म्ड एज डैश अल्बमिनूरिया। अल्बमिनूरिया एसोसिएटेड विथ एडिसन्स डिसीज क्या बोलते हैं इसे? रेनल, फंक्शनल, पोस्ट रेनल, प्री रेनल। तो ये रेनल अल्बमिनूरिया होता है एसोसिएटेड विथ एडिसन्स डिसीज। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अल्बमिनूरिया क्या होता है? तो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्बमिन इन यूरिन एंड एल्बमिन होता है प्रोटीन फाउंड इन ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट? फॉलिक एसिड, इंट्रावेनस इमल्शन, पोटेशियम क्लोराइड, विटामिन सी। तो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी। फॉलिक एसिड क्या देखा था अभी हमने? विटामिन B9 होता है ना फॉलिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। देन ये इन्वॉल्व होता है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन में। देन ये इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। देन मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी, ठीक है। और क्या पूछते हैं विटामिन सी पे? तो लूजनिंग ऑफ टीथ
जिंजिवाइटिस एंड हेमरेज ऑकर इन द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये भी होता है विटामिन सी। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट इज, कितना होता है एडल्ट में नॉर्मल यूरिन आउटपुट, तो ये होता है 800 to 2000 ml पर डे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली, तो नॉर्मल यूरिन होता है स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो बहुत बार अभी डिस्कस किया हमने, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है, नियासिन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर होता है ना B3। पेलाग्रा क्या होता है, तो ट्रिपल डी डिसीज होता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। देन नियासिन के कोएंजाइम्स NAD, NADP, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। B1 क्या है, तो थायमिन होता है ना B1, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरीबेरी। और क्या कॉज कराती है डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, तो वर्निके कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। बेरीबेरी एंड वर्निके कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम ये होते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, विटामिन B1। थायमिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो थायजोल रिंग होती है एंड पायरिमिडीन रिंग होती है, ठीक है। देन विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है एलोपेशिया। एलोपेशिया होता है हेयर लॉस। विटामिन B7 क्या है, तो ये बायोटीन होता है ना B7, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है डर्मेटाइटिस, देन हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। देन बायोटीन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोटीन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग। ये बायोटीन होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटीन, पैंटोथेनिक एसिड। तो कोलेजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। देन टोकोफेरॉल क्या होता है, तो विटामिन ई होता है, यह एंटी स्टरलिटी विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्टरलिटी। देन कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, तो इसमें क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होती है ना, क्रोमेन रिंग। देन विटामिन ई इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज, तो इसे बोला जाता है विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज। विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज होता है विटामिन ई, ठीक है। बायोटीन B7 सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है एंड पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम इन्वॉल्व इन एजिंग प्रोसेस इज कैटालेज, सुपेरऑक्साइड डिस्मटेज, मेटालोप्रोटीनेज, टेलोमरेज। एंजाइम इन्वॉल्व इन एजिंग प्रोसेस, तो एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है टेलोमरेज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pentoses and hexoses can be distinguished by one of the following test: Biles test, Mollis test, Selivanov's test, Benzidine test। कौन सी टेस्ट का यूज़ करते हैं पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस के डिस्टिंग्विशन के लिए, तो हमने देखा था ना पेंटोस शुगर गिव्स विच टेस्ट पॉजिटिव, कौन सी टेस्ट देता है पॉजिटिव, पेंटोस शुगर। तो बाइल्स टेस्ट के बारे में हमने देखा था ना, सो ये बाइल्स टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विशन ऑफ पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉलिस टेस्ट, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होती है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए होती है। देन सेलिवनॉप्स टेस्ट, तो ये होती है कीटोन्स के लिए। देन बेंजिडिन टेस्ट होती है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ। तो सुक्रोज क्या होता है, तो ये टेबल शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है ना सुक्रोज। तो इसमें कौन सा ग्लूकोज होता है एंड कौन सा फ्रुक्टोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे गैलेक्टोज ग्लूकोज आया, बी एंड सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिर्फ ऑप्शन ए में है एंड ऑप्शन डी में है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वर्टेड शुगर,
हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज। इन्वर्टेड शुगर क्या है? तो ये होता है हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन ए। गैलेक्टोज पे क्या पूछा जाता है? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज कौन सा होता है? तो ये होता है गैलेक्टोज। किस में आता है ये? तो ये अल्डो हेक्सोसेस में आता है। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये होते हैं अल्डो हेक्सोसेस। फ्रुक्टोज क्या होता है? तो ये मोनोसैकेराइड होता है, केटो हेक्सोस होता है। देन और क्या पूछते हैं फ्रुक्टोज पे? तो फ्रुक्टोज इज हाउ मेनी टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज? तो ये होता है 1.7 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लाइक ए फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी? वाटर, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मेजर फंक्शन में हमने क्या देखा था? तो मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एंड यही एक्ट करता है लाइक ए फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट एक्ट लाइक ए फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो मॉलिस टेस्ट होती है ना, मॉलिस टेस्ट। देन कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की? तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट की कितनी होती है? तो 9 कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन्स की कितनी होती है? तो 4 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये तीनों वैल्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगार इज पेंटापॉलीसैकेराइड, ओलिगोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है अगार? तो ये अगार होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी। और क्या आता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में? तो अगार, देन हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या आता है? तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, इनुलिन। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, इनुलिन ये होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। एंड अगार, हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्शन रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किसके कन्वर्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी? 2-फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। कौन से कन्वर्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की? तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एटीपी पे और क्या पूछा जाता है? तो केमिकल एनर्जी एट द सेल्यूलर लेवल इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटीपी yielded in the body from one molecule of glucose as a result of electron transport chain is 32, 6, 2, 4. Number of ATP yielded in the body from one molecule of glucose as a result of electron transport chain. तो ये 32 ATP होते हैं, ऑप्शन ए। 32 ATP yielded in the body from one molecule of glucose. Next question. Mark the correct statement. इनमें से कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट? लैक्टोज इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। तो लैक्टोज के बारे में हमने क्या देखा था? तो मिल्क शुगर होता है ना, मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है लैक्टोज, एंड ये होता है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। यहाँ पे तो नॉन रिड्यूसिंग दिया है, सो स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट बी क्या है? सुक्रोज इज रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज के बारे में हमने बहुत बार देखा, सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सो ये भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सी, माल्टोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। तो इन्वर्टेड शुगर क्या देखा था हमने? तो ये हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज होता है ना, इन्वर्टेड शुगर, सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट डी क्या है? माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। माल्टोज होता है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, देन सुक्रोज के बारे में और क्या देखा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में? सुक्रोज इज मेड अप ऑफ तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोरी साइकिल? क्या होता है कोरी साइकिल? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, रीयूज ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, रीयूज ऑफ ग्लूकोज। कोरी साइकिल क्या होगा?
तो ये होता है रीयूज ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीसैकेराइड एम्प्लॉयड फॉर असेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शन इज क्रिएटिनिन, इंसुलिन, इनुलिन, गैलेक्टोज। पॉलीसैकेराइड एम्प्लॉयड फॉर असेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शन, तो किडनी फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं इनुलिन का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना सब्सटेंस यूज टू मेजर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इनुलिन होता है, इसे यूज़ करते हैं टू मेजर किडनी फंक्शन। देन इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। चेन ए कंटेंस 21 अमाइनो एसिड एंड चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स। देन गैलेक्टोज क्या है, तो ये मोनोसैकेराइड होता है गैलेक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन, कितने टोटल कैलोरीज ऑब्टेन होने चाहिए फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, 10 to 20%, 50 to 60%, 20 to 30 और 5 to 10। तो ये हो जाएगा 50 to 60%, ऑप्शन बी। हमने क्या देखा था, मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है। देन कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी। देन जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट, तो मॉलिस टेस्ट होती है ना। देन कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिकल रिएजेंट यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोसिस, मॉलिस रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, सेलिवनॉफ्स रिएजेंट। एनालिटिकल रिएजेंट यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोसिस, तो कीटोसिस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी देखी थी हमने, तो सेलिवनॉफ्स टेस्ट देखी थी ना। सो सेलिवनॉफ्स रिएजेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी। मॉलिस रिएजेंट किसके लिए होता है, तो ये होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स होती है मॉलिस टेस्ट। देन मॉलिस रिएजेंट होता क्या है, तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ नैफ्थॉल, सॉल्यूशन ऑफ नैफ्थॉल इन 95% अल्कोहल। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉलिस रिएजेंट होता है सॉल्यूशन ऑफ नैफ्थॉल इन 95% अल्कोहल। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो ये होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट, तो ये होता है मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर, एंड इसका यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इज करेक्ट इन रिलेशन टू इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो इनमें से कौन सा ग्रुप है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का, तो क्या आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, तो इसमें आता है अर्जिनिन, देन लूसिन, देन लाइसिन, देन आएगा आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन, देन फिनाइलएलेनिन एंड वैलिन। ये होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ऑप्शंस चेक करो एक बार, आइसोल्यूसिन इसेंशियल, मिथियोनाइन इसेंशियल, वैलिन इसेंशियल, लाइसिन इसेंशियल। सो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे देखा ना हमने, आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन, वैलिन एंड लाइसिन, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अर्जिनिन, लूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलएलेनिन, वैलिन। नॉन इसेंशियल में क्या आएगा, तो एलानिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पेरेटिक एसिड, देन सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, देन आएगा प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन, ठीक है, नॉन इसेंशियल। इनमें से ये मिथियोनाइन क्या है, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है ना। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आता है मिथियोनाइन एंड सिस्टीन। देन मिथियोनाइन पे और क्या पूछा जाता है, तो एन अमाइनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर, कौन सा होता है, लिपोट्रोपिक फैक्टर, तो ये भी होता है मिथियोनाइन। देन विच अमाइनो एसिड डिग्रेडेड फाइनली टू सक्सिनाइल कोए, कौन सा अमाइनो एसिड डिग्रेड होता है फाइनली टू सक्सिनाइल कोए, तो ये भी होता है मिथियोनाइन, ठीक है। ये सभी मिथियोनाइन पे पूछे हुए क्वेश्चंस है। देन वैलिन पे क्या पूछा जाता है, तो एन अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन कौन सा होता है, अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन
तो ये होता है वैलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। ऑल एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस? तो ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन सी। और क्या देखा था हमने साइटोप्लाज्म के बारे में, और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स फाउंड विद इन साइटोप्लाज्म। देन क्या आप में से कोई बता सकता है थिन मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म क्या बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लाज्मा लेमा होता है थिन मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। देन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया, पावर हाउस ऑफ सेल होता है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया। देन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन विच इज़ द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म? तो साइटोप्लाज्म का लॉन्गेस्ट कंपोनेंट भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन और क्या देखा था हमने? तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस इन, तो ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। देन साइट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देन माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लाइकोजन सिंथेज, G6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोरिलेज। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोकाइनेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोफैक्टर ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इज TPP, PLP, NADH, CoA। कोफैक्टर ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोफैक्टर ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज होता है PLP, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। PLP होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंड ये होता है कोफैक्टर ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलेक्टोज इज ए, क्या होता है गैलेक्टोज? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज। तो मोनोसैकेराइड्स में हमने क्या देखा था? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, देन झाइलोज आता है। सो गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड होता है, ऑप्शन ए। डाइसैकेराइड क्या है? तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये डाइसैकेराइड्स होते हैं। देन पॉलीसैकेराइड्स में एक तो आता है होमोपॉलीसैकेराइड एंड दूसरा आता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स में क्या आता है? तो इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, देन डेक्स्ट्रीन आता है, इनुलिन आता है। एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या आता है? तो इसी वीडियो में हमने देखा था ना, अगार आता है, देन हेपेरिन आता है, हाइलुरोनिक एसिड आता है, पेप्टिडोग्लाइकन आता है। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है? तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमाइनो एसिड्स इज, अमाइनो एसिड्स में इमिडाजोल रिंग की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी स्पेसिफिक टेस्ट है? पॉलिस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, फॉलिन्स टेस्ट। टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमाइनो एसिड्स, तो इमिडाजोल रिंग के लिए पॉलिस टेस्ट होती है ना, ऑप्शन ए। बायूरेट टेस्ट किसके लिए होता है? तो फॉर आइडेंटिफाइंग पेप्टाइड लिंकेज इन अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है बायूरेट टेस्ट। मिलन्स टेस्ट, तो ये मिलन्स एंड फॉलिन्स टेस्ट ये होते हैं फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के लिए, फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के लिए होती है फॉलिन्स टेस्ट एंड मिलन्स टेस्ट। फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा होता है? तो टायरोसिन होता है ना, इसके लिए होती है मिलन्स टेस्ट, फॉलिन्स टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विच सीक्वेंस ऑफ हाई प्रोटीन इज यूज्ड? संगेर रिएजेंट, बायूरेट रिएजेंट, नीनहाइड्रिन रिएजेंट, मिलन्स रिएजेंट। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स विच सीक्वेंस ऑफ हाई प्रोटीन इज यूज्ड, तो ये होता है संगेर रिएजेंट, ऑप्शन ए। इसे यूज करते फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ
एन टर्मिनल अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए यूज़ करते हैं संगेर रिएजेंट का। एंड होता क्या है ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होता है संगेर रिएजेंट? तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन होता है संगेर रिएजेंट। ठीक है, देन बायोरेट रिएजेंट किसके लिए होता है? तो अभी हमने देखा ना, पेप्टाइड लिंकेज इन अमाइनो एसिड इज आइडेंटिफाइड बाय बायोरेट रिएजेंट। देन और क्या है? नॉन हाइड्रोजन रिएजेंट इसके लिए है, तो ये होता है अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के लिए, स्पेशली ये होता है प्रोलिन के लिए। देन मिलन्स रिएजेंट तो फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड टायरोसिन के लिए होता है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट मॉलिस टेस्ट होता है ना। मॉलिस टेस्ट कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी। मेयर्स टेस्ट किसके लिए है? तो ये एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ना। मेयर्स रिएजेंट क्या होता है? तो ये होता है मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। देन बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए है? तो ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होती है ना। शिनोडास टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए। देन मॉलिस रिएजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ नैफ्थॉल इन 95% अल्कोहल। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा है अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड? ल्यूसिन, सीरिन, एस्पर्जिन, सिस्टीन। एन अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा होगा? तो ये एस्पर्जिन होगा, ऑप्शन सी। किस में आता है ये? तो ये होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ल्यूसिन तो केटोजेनिक अमाइनो एसिड होता है ना, ल्यूसिन। सीरिन तो अमाइनो एसिड विच हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन होता है सीरिन, ये भी होता है नॉन इसेंशियल। देन सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग होता है, ये भी नॉन इसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट इज सीरिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट, तो ये होता है सीरिन, ऑप्शन ए। और क्या देखा अभी हमने सीरिन के बारे में? तो नॉन इसेंशियल होता है, इट हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन। वैलिन किस में आता है? तो इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। देन एन अमाइनो एसिड विथ ए नॉन पोलर साइड चेन होता है, वैलिन। आइसोल्यूसिन आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। ल्यूसिन भी आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। केटोजेनिक अमाइनो एसिड होता है ना, ल्यूसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज होता है ना, ऑप्शन ए। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन ब्रेन टिश्यूज। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, अर्जिनिन, प्रोलिन। अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन ब्रेन टिश्यूज, तो ब्रेन टिश्यूज में हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन ए। ये ग्लूटामिक एसिड आता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में। देन प्रोलिन के बारे में क्या पूछा जाता है? तो अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन कैप्टोप्रिल। कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है कैप्टोप्रिल में? कैप्टोप्रिल होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एसीई इनिबिटर। कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है इसमें? तो प्रोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और यूरिया। नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड नहीं होता, ऑप्शन सी। तो ये यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट होता है? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यूरिक एसिड होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। देन कौन सा ड्रग प्रिवेंट कराता है यूरिक एसिड सिंथेसिस? ड्रग विच प्रिवेंट यूरिक एसिड सिंथेसिस बाय इनिबिटिंग एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज। एंटी गाउट एजेंट पे हमने देखा था ना, कौन सा ड्रग होता है? तो ये होता है एलोप्यूरिनॉल। ये होता है xanthine ऑक्सीडेज इनिबिटर। क्रोनिक गाउट में इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The preferred substrate for hexokinase. Glucose, fructose and fructose are equally preferred. None of these. The preferred substrate for hexokinase. तो ये ग्लूकोज होता है ना, प्रेफर्ड सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन ए ये होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज। देन ग्लूकोज के बारे में और हमने क्या देखा था अभी, तो कोरिस साइकिल क्या होता है, व्हाट इज कोरिस साइकिल, तो ये होता है रीयूज ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू फोल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू इट्स 3D स्ट्रक्चर, histone protein, mRNA, glucose, amino acid sequence contains all the information required to fold the polypeptide chain into its 3D structure। तो ये होता है histone protein, ऑप्शन ए। histone protein contains all the information required to fold the polypeptide chain into its 3D structure। then mRNA synthesis from DNA क्या होता है, तो इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। mRNA synthesis from DNA is termed as transcription। Next question, heme synthesis starts with condensation of glycine with alpha ketoglutarate, cityl CoA, succinyl CoA, malate। heme synthesis starts with condensation of glycine with, इनमें से किसके साथ ग्लाइसिन के कंडेंसेशन से स्टार्ट होता है हिम सिंथेसिस, तो ये हो जाएगा सक्सिनाइल कोए, ऑप्शन सी। हिम सिंथेसिस स्टार्ट्स विथ कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन विथ सक्सिनाइल कोए। देन विच अमाइनो एसिड डिग्रेडेड फाइनली टू सक्सिनाइल कोए, तो ये हमने मिथियोनाइन के बारे में देखा था ना, मिथियोनाइन इज डिग्रेडेड फाइनली टू सक्सिनाइल कोए। देन ग्लाइसिन क्या है, तो ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अंडर प्रेशर यील्ड ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, सैकेरिक एसिड। सुक्रोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अंडर प्रेशर क्या यील्ड कराता है ये, तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इन सैफोनिफिकेशन रिएक्शन, अमोनिया, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साइट्रिक एसिड। रिएजेंट यूज्ड इन सैफोनिफिकेशन रिएक्शन, तो इसमें यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने बायोकेमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी जो एफडीए की अपकमिंग एग्ज़ाम है एंड आरआरबी की अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।